अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपके लॉ करियर को नई दिशा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। भारत और चीन के बदलते रिश्तों तथा अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर बुधवार को उदयपुर में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषज्ञ कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। उसानस फाउंडेशन और सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी की ओर से व्हेन ड्रैगन मीट्स एलिफेंट सिविलाइजेशनल पावर स्ट्रगल ऑफ द सेंचुरी थीम पर एक महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषज्ञ सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें भारत और चीन के बदलते रिश्ते, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% आयात टैरिफ और इसके वैश्विक असर पर गहन चर्चा हुई। इस सम्मेलन में उसानस फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अभिनव पंड्या, तेजेंद्र खन्ना, जयराम रणाडे, अवनीश शर्मा, मेजर जनरल सुधाकर सहित कई प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल हुए। डॉक्टर पंड्या ने बताया कि सम्मेलन में अमेरिका चीन के बीच प्रौद्योगिकी प्रतिद्वंद्विता, चीन पाकिस्तान गठजोड़ और भारत पर उसके प्रभाव जैसे अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिनव पंड्या हूं और हमारा एक थिंक टैंक है उसानस फाउंडेशन। मैं इसका सीईओ और फाउंडर हूं। तो ये जो हमारा थिंक टैंक है वो बेसिकली विदेश नीति, सुरक्षा और इन विषयों पर कार्य करता है। और ये सबसे एक इंटरेस्टिंग बात ये कि उदयपुर में ही बेस्ड थिंक टैंक है। जनरली सारे थिंक टैंक्स आपको दिखेंगे दिल्ली में या राजधानी के अंदर, तो ये एक इकलौता थिंक टैंक है जो विदेश नीति, सुरक्षा के विषयों पर कार्य करने वाला है और उदयपुर में बेस्ड है। तो हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। एक हमारी जो सबसे मुख्य एक्टिविटी वो है महाराणा प्रताप एनुअल जियोपॉलिटिक्स डायलॉग। वो हम विदेश मंत्रालय के साथ में करते हैं और वो साल में एक बार करते हैं। और ये आप मान के चलिए, महाराणा प्रताप के जो विचार जो थे, चाहे वो युद्ध नीति में हो, चाहे विदेश नीति में हो, चाहे सैन्य रणनीति में हो, उनको ध्यान में रखते हुए और उनको श्रद्धांजलि के तौर पर ये डायलॉग हम हर साल करते हैं। और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है और इसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अभी तक हम ये डायलॉग उदयपुर में 3 बार कर चुके हैं और जयपुर में हमने 1 बार किया है। इसके अंदर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, क्रोएशिया के और अमेरिका से, इजराइल से, कई सारे एम्बेसडर्स, राजदूत आते हैं, विदेश से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं, दिल्ली से एक्सपर्ट्स आते हैं, मिनिस्टर्स आ चुके हैं इसके अंदर, हरदीप सिंह जी पुरी और कई तरह के इसमें बड़े ख्यातनाम लोग आते रहते हैं। और आज का जो सम्मेलन है ये बेसिकली हमारा चीन के ऊपर है। और ये हम एक हमारे जो इवेंट्स होते हैं साल के अंदर, ये उसमें से एक इवेंट है और ये उदयपुर में पहली बार हो रहा है। तो इसके अंदर हम भारत चीन संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरा हमारा विषय है इसके अंदर कि चीन का पाकिस्तान के साथ जो गठजोड़ है और चीन हमारे लिए किस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलकर के खतरा उत्पन्न कर सकता है। वो अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दी थी, तो वो आगे भी ऐसा करेगा। ये सारे विषय, इसके अतिरिक्त चीन का जो वेस्ट एशिया के अंदर जो बढ़ता प्रभाव है इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ में, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर रहे हैं और वो हमारे लिए किस तरह से एक चुनौतियां उत्पन्न करेगा। और आखिरी विषय जो हमारा वो है चीन और अमेरिका के बीच में चलने वाला जो शीत युद्ध है, जो टेक्नोलॉजी वॉर है, और उसमें भारत के लिए क्या चुनौतियां हैं और क्या अवसर हैं, इन विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। दिल्ली से रानाडे साहब आए हैं जो कि रॉ के अंदर स्पेशल सेक्रेटरी थे और चीन के ख्यातनाम एक्सपर्ट हैं और सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी के डायरेक्टर हैं। दिल्ली के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर तेजेंद्र खन्ना साहब आए हुए हैं, वो भी इन विषयों पर बड़ी गहरी समझ रखते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में भारत ने जो है ताइवान के साथ हमारे व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे 1991 के अंदर। तो ये एक बड़ी गर्व की बात है कि आज वो हमारे साथ में है। फिर हमारे साथ डॉक्टर श्रीकांत कोंडापल्ली हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं और चाइना के एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ तन्मय चक्रवर्ती जी हैं जो बेसिकली टाटा जो ग्रुप है उनकी तरफ से बिजनेस और एग्जीक्यूटिव कंट्री हेड थे। कई सारे देशों को उन्होंने हेड किया। तो चीन की जो आर्थिक उपनिवेशवादी नीतियां हैं उसका उन्होंने बड़ा गहरा अध्ययन किया है। तो ये आज का एक कार्यक्रम का एक छोटा सा सार है। हम अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो विदेश मंत्रालय को भेजते हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जो अजीत डोवल साहब का जो है वहाँ पर भी हम अपनी रिपोर्ट्स हमारी जाती हैं और हमारी वेबसाइट पर भी पब्लिश होती हैं। तो इसको और भी कई सारे एकेडमिक्स और रिसर्चर्स पढ़ते हैं और सरकार में भी ये जब रिपोर्ट जाती हैं तो इनके ऊपर विचार मंथन होता है और ये इस तरह से हम लोग अपना कार्य करते हैं। ठीक है। कॉन्फ्रेंस ये जो हो रही है और किस तरह के मुद्दे इसमें आ रहे हैं? ये एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है और यहाँ पे हम ख़ास तौर पे चीन के ऊपर नज़र रख रहे हैं कि चीन क्या कर रही है दुनिया में और हमारे साथ। तो उस विषय पे डिस्कशन हो रही है और उसमें अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स आए हैं। इकोनॉमी पे आई है, हमारी जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो रही है चीन के ऊपर उसको कैसे घटाया जाए, और फिर सुरक्षा के बारे में कि हमारे लिए क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, मतलब हमें किस किस टाइप के खतरे हैं। तो ये सब
विषय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी दूसरा, अगर भारत का जो हालात अभी देखें, अमेरिका के जिस तरह ट्रेड बढ़ाया है और चीन से जो संबंध सुधरे हैं हमारे, उनको कैसे देखते हैं? दो बातें हैं इसमें। पहले तो अमेरिका के साथ जो हुआ है, हमें उसको ठीक तरह से देखना चाहिए। मतलब ज़्यादा ना पैनिक करना चाहिए, ना ओवर रिएक्ट करना चाहिए। ये एक हद तक जो लोग उम्मीद रखे हुए हैं अमेरिका जाने के लिए, दूसरे जो लोग वहाँ पे काम के लिए गए हैं H1B वगैरह पे, उनको ज़रूर चोट पहुँची है, बट टेम्परेरी है मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर अमेरिका नहीं जा पाए, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी फ्यूचर ही ब्लॉक हो गई। वो यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। और अब आप देख रहे हो कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और जापान, इन्होंने भी दरवाजे खोल रखे हैं। और इनफैक्ट ब्रिटेन ने तो वीज़ा फ़ीस अबॉलिश कर दी, इसीलिए कि ये लोग वहाँ पे आए और हमारे स्टूडेंट्स जो है वहाँ जा पाए। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो अमेरिका जाते हैं उनके टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, वो बड़े क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। और उन्होंने ही तो अमेरिका में जो तरक्की हुई है, सिलिकॉन वैली कहते हैं, हैज़ बीन मेड बाय इंडियंस। तो ये मेरे ख्याल से वी मस्ट कीप दैट इन माइंड। और मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ये जो H1B वीज़ा के स्टूडेंट्स गए हैं, अगर वो वापस भारत आए तो मेरे ख्याल से भारत के लिए अच्छा है। और यहाँ पे वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन करें, इनोवेट करें, तो मेरे ख्याल से तो वो अच्छा है। चीन के साथ जो है ये टेम्परेरी और टैक्टिकल स्टेप है हमारे तरफ से। ये मत भूलिए कि अप्रैल 2020 में जब चीन ने आक्रमण किया हमारे पास, जो हमारे वो इंट्रूजन्स किए, तो जो भी हम लोगों के समझौता थे, ट्रीटीज़ थे, वो सब उन्होंने भ्रष्ट कर दिया था। तो हमें जो है चीन पे जो विश्वास हम करते थे वो तो चले गई है, ट्रस्ट नहीं है। तो अब हमें ज़ीरो लेवल से रिलेशनशिप फिर हम लोग बांधने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें समय लगेगा और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हम लोग ज़रूर करेंगे। चीन भी वही करेगी मेरे ख्याल से, पर चीन ज़्यादा ताकतवर है तो वो शायद एरोगेंट भी है, बट हमें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से हम लोगों का जो ट्रेजेक्ट्री है, जिस तरीके से हम चल रहे हैं, वो फ़िलहाल सही है। तो अब आगे जाके देखेंगे। सर